बरसात का मौसम था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। नीम के एक पेड़ पर ढेर सारे कौवे काएं काएं करते हुए इधर से उधर घूम रहे थे और अपना बसेरा ढूंढ रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है। तभी वहाँ एक छोटी सी मैना आ जाती है। सभी कौवे उस पर टूट पड़ते हैं और उस बेचारी मैना को नीम के पेड़ में से चले जाने को कहते हैं। मैना उन सब से हाथ जोड़कर विनती करती है कि आज रात उसे इसी पेड़ पर विश्राम करने दें, क्योंकि बारिश होने वाली है और अंधेरा भी हो गया है। मुझे अपना घोंसला भी नहीं मिल रहा है, ये मैना कहती है। कौवे बहुत निर्दयी थे। वह मैना से कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, और उसे ये भी कहते हैं कि तुम तो ईश्वर का नाम बहुत लेती थी, तो तुम इस बारिश से क्यों डर रही हो? तुम ईश्वर के भरोसे ही हमारे घोंसले से बाहर निकल जाओ। इस पर बेचारी मैना को वहां से धक्के मारकर भगा दिया जाता है। मैना भटकते हुए एक आम के पेड़ पर जा पहुंचती है। वहीं एक खुद को सुरक्षित रखती है। रात भर ओले पड़ते हैं। कौवे काएं काएं करते हुए यहाँ से वहां भटकते हैं। कुछ कौवे तो मर भी जाते हैं। आम के पेड़ से एक बड़ी टहनी टूटती है और पेड़ के तले में जाकर एक जगह बनाती है, और उसी जगह पर मैना रात बिताती है। इसी प्रकार मैना सुरक्षित बच जाती है। अगली सुबह धूप चमकती है और मैना ईश्वर का धन्यवाद करती हुई वहां से उड़ जाती है। रास्ते में उसे घायल और मरे हुए कौवे मिलते हैं। उनमें से एक कौवा मैना से पूछता है, आखिर तुम नन्ही सी जान कैसे जीवित बची इतने भयंकर तूफान से? मैना ने कहा, मैं रात भर ईश्वर से प्रार्थना करती रही और उन्होंने ही मेरी रक्षा की है, और जो मैं आज आपके सामने जीवित खड़ी हूँ ये सब ईश्वर की ही मेहर है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुख में पड़े और असहाय जीव को ईश्वर के अलावा कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने दुख में या सुख में हमेशा ईश्वर को ही याद करना चाहिए।